जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में खासकर शिया आबादी वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इस वक्त लोग सड़कों पर हैं और शहर श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा, बारामुल्ला, पटन, इधर जम्मू में भी खिताई चिनाब और कुल मिलाकर तमाम मकामात पर एहतजाज इस वक्त किए जा रहे हैं। और एक तरफ से जहां ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जुलूस आज बडगाम से निकला, जिन्होंने लाल चौक की तरफ पेशकदमी की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बडगाम, श्रीनगर, बांडीपोरा, गांदरबल, पटन, मुतअद्दिद इलाकों में आज जुलूस बरामद हुए और ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया गया। साथ ही साथ जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए, उनके हक में नारेबाजी की और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। आपको बता दें कि मुतअद्दिद इलाकों में ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई के शहादत के बाद मुजाहरे देखे गए। मुजाहरे खासतौर पर उन इलाकों में हुई जहाँ शिया आबादी की तादाद ज़्यादा है। सुन्नी लोगों ने भी इसमें शिरकत की। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और पूरा मन मार्च करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। और सूरत हाल पुरअमन है, पुरअमन तरीके से मुजाहरे किए जा रहे हैं। बडगाम से लेकर श्रीनगर, खिताई चिनाब, रामबन, इधर जम्मू में भी मुजाहरे हुए हैं। खासकर जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर लोग इस वक्त मातम मना रहे हैं, गम मना रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई है। और उसके बाद से लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। और ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मातम मनाया जा रहा है। और न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन हजरात भी इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर अपने हाथों में उठाकर उनके हक में नारे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए उसकी मजम्मत की जा रही है और आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील भी की जा रही है। और ये मुजाहरे वस्ती कश्मीर, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त भी जारी है। और बडगाम से आज एक बड़ा जुलूस निकला, जिन्होंने लाल चौक की तरफ पेशकदमी की और वो जुलूस भी श्रीनगर की तरफ रवां दवा है। क्या सूरत हाल है खिताई चिनाब और जम्मू की बात भी करेंगे। इमरान नाइको इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है? हम देख रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, क्या जुलूस का सिलसिला अभी भी जारी है? देखिए ज़हूर, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हुई है और इस शहादत के बाद ही वादी भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं श्रीनगर शहर की बात करें तो आज सुबह नमाज फजर के बाद ही हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से चले इमरान से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, मारसिया ख़वानी हो रही है, साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका की मुखालफत और उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। इमरान, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या जो जुलूस हमने सुबह देखा था वो अभी भी जारी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जुलूस में शिद्दत पाई जा रही है, वो चाहे लाल चौक हो, वो चाहे अमीरा कदल हो, वो चाहे हरी सिंह हाई स्टेट का इलाका हो, वो चाहे नारबल हो, वो चाहे पटन का इलाका हो, बडगाम हो, जिला बारामुल्ला हो, बांडीपुरा हो, जितने भी अजला को आप देखेंगे तो वहां पर
लगातार सुबह से ही मुसलमानानी कश्मीर जो है वो अमेरिका की जाहिरियत और इसराइल की जाहिरियत और उनकी बिलाजवाब जो उन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए हैं और खामनाई को जिस तरह से शहीद किया गया है, इस शहादत के खिलाफ और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ और ईरान की इज़हार यकजहती के लिए जुलूस का सिलसिला जारी। और इस वक्त भी श्रीनगर शहर में जुलूस बरामद हो रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस यहाँ लाल चौक पहुंच रहे हैं और लाल चौक के घंटाघर के सामने इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जुलूस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है वो भी मुतासिर हुई है और सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है। आज आईजीपी कश्मीर और दीगर सीनियर ऑफिसरान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ओवरऑल कश्मीर में इस वक्त एहतजाज के बाद हुई सूरत हाल का जायजा भी लिया है, ग्राउंड सिचुएशन का जायजा भी लिया है। वहीं देखा जाए तो इस एहतजाजी धरने में वादी भर से लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। बारामूला श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे लगातार ब्लॉक है, हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ जगहों पर धरने में बैठे हैं और लगातार इसराइल और ईरान के खिलाफ, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और जो सयूनी ताकतें हैं और सयूनी ताकतों ने जिस जारियत का इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ या जिस तरीके से खामनेई साहब को शहीद किया गया है और इस शहादत को लेके इस वक्त एहतजाजी धरनों में शिद्दत आ चुकी है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी भर के दीगर मकामात पर जलसों और जुलूस का सिलसिला जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत के बुलंद जो नारे हैं वो बुलंद हो रहे हैं। साथ साथ अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं या हुसैन के नारे लग रहे हैं, शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लग रहे हैं। और कुल मिला के जिस तरीके से एहतजाज में शिद्दत पाई गई है, इससे बज़ाहिर अभी लग रहा है कि फिलहाल जिस तरीके की इंटेंसिटी हमें देख रही है, इसी तरीके की ये जो आसार है वो शाम तक दिखाई देंगे। मजमूई तफसीलात फराहम करने के लिए श्रीनगर आपको ले चलेंगे। इस वक्त इरफान फाजिल भी हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा एग्जैक्टली इस वक्त आप किस लोकेशन पर है और क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि लगातार हमने सुबह से ही देखा कि लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हो रहा है। क्या वही सूरत हाल इस वक्त भी जारी है? बिल्कुल ज़हूर, नमाज फजर से लेकर अभी तक देखा जाए तो सूरत हाल वैसी की वैसी है। चारों तरफ हम कह सकते हैं कि जितने भी मुसलमान बरादान हैं वो सब इस वक्त कह सकते हैं कि मातम मना रहे हैं और हर किसी को काफ़ी ज़्यादा दुख है और एक जहती का कह सकते हैं कि ज़ारे ख्यालात कर रहे हैं। और इस बीच हमने देखा कि शहर के हसास इलाकों को लेकर अलग अलग जी हाँ जगहों से मुसलमान बरादान जो है वो सब लोग इकट्ठे होके इस वक्त जी हाँ मातम मना रहे हैं। और शहर श्रीनगर के लाल चौक तारीखी घंटाघर के पास एक बहुत ही बड़ा लंबा पोजीशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने ये जंग जारी की और उसके बाद जी हाँ जिसमें इतने बड़े सुप्रीम लीडर ने शहादत पाई है, तो कह सकते हैं कि इस वक्त मातम छाया हुआ है। और न बल्कि शहर श्रीनगर में बल्कि गांव देहातों से लोग जमा होकर शहर श्रीनगर की ओर रुख कर रहे हैं। और इस बीच सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करना चाहूंगा कि शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है और कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि वाक़ा सामने पेश नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी गड़बड़ जिसमें हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है। आज पहली बारी कह सकते हैं कि पूरे शहर श्रीनगर में बड़े बड़े बाजार जो खुला करते थे वो भी आज बंद है और दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी है। और इस बीच शहर श्रीनगर का जो संडे मार्केट है, तारीखी बाजार, वो भी आज खामोशी आलम इख्तियार कर रहा है। इरफान, ये भी बताइएगा चूंकि 12:30 इस वक्त होने हैं, क्या ये जो लोग जमा हो रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं या अभी भी उसमें शिद्दत देखी जा रही है एहतजाज में? देखिए, जाहिर सी बात है, जबकि हम कश्मीर को लेकर बात करें, न बल्कि कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जितने भी मुसलमान बरादरान लोग हैं और वो इस वक्त चाहे शिया हो या सुन्नी हो, वो एक साथ मिलजुल कर जी हाँ इस वक्त मातम मना रहे हैं। और चारों तरफ से जो है इजहार ताज़ियत के साथ साथ जी मजलिसें भी बन रही है। और आपको बताते चले कि शहर श्रीनगर घंटाघर में हमने सुबह से ही देखा कि लगातार लोगों की तादाद जो है वो जमा हो रही है। और इस बीच अभी तक हम नहीं कह सकते हैं कि लोग धीरे धीरे वापस अपने घरों की तरफ रुखसत हो रहे हैं, बल्कि खबर ये भी आ रही है कि बड़गाम जिले से HMD
HMT سے یا الگ الگ شہر کے حساس علاقوں سے ویلی سے لوگ جو ہے وہ لال چوک کی طرف رخ ہو رہے ہیں اور ایک بڑے لارج پروسیشن میں اس وقت گھنٹہ گھر میں شمولیت کر رہے ہیں۔ عرفان یہ بھی بتائیے گا جو بڑگام سے جلوس نکلا تھا لال چوک سے پہنچنا تھا، کیا اس والے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ وہ جلوس کہاں پر پہنچا؟ جی ہاں بالکل، آپ کو بتاتے چلیں بڑگام سے جلوس چلا تھا، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے خمہامہ، حیدر پورہ اور حیدر پورہ سے اگر وہ باغات برزولہ سے نکلا اور اس کے بعد جو ہے وہ دھیرے دھیرے رخ کر رہا ہے لال چوک کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو میکسیمم اگر میں ہارون علاقے کو لے کر بات کروں، HMT ناربل کو لے کر بات کروں یا اس کے ساتھ ساتھ نوگام کا جو اپر ایریا ہے اس کو لے کر بات کروں، تو نیشنل ہائی وے سے بھی کئی سارے ایسے بڑے جلوس نکلے ہیں جو شہر سری نگر لال چوک کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اور اس بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد و زن کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے، خواتین جو ہے وہ اس وقت جی ہاں اس ماتم میں شمولیت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ سری نگر سے عرفان فاضل تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ احتجاج میں ابھی بھی شدت دیکھی جا رہی ہے اور شہر سری نگر کے لال چوک گھنٹہ گھر میں اس وقت متعدد جو لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، خاص کر جو شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور نہ صرف شیعہ برادری بلکہ دیگر سنی لوگ بھی وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مرد و زن اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑگام سے جلوس نکلا تھا وہ بھی رواں دواں ہیں، وہ بھی لال چوک پہنچے گا اور کل ملا کر احتجاج میں مزید شدت دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ لگاتار جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور جو ایران ہے اس کے خلاف اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو شہید ہو گئے ہیں ان کے حق میں یہ احتجاج ہے اور عالمی برادری سے بھی مداخلت اور کارروائی کا مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بڑگام آپ کو لے چلیں گے، محمود اشرف ہمارے ساتھ جوائن کریں گے بڑگام سے، کیونکہ بڑگام میں آج سب سے بڑا جلوس برآمد ہوا تھا اور بڑگام سے ایک جلوس سری نگر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ محمود اشرف اپڈیٹ کیجئے گا، جو بڑگام سے جلوس نکلا تھا وہ ایگزیکٹ اس وقت کہاں پر پہنچا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہم بڑگام کی جلوس کی بات کریں وہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ تو ہے لال چوک پہنچ چکے ہیں، مگر جو سب سے بڑا جلوس ہے وہ اس وقت رام باغ کو کراس کر رہا ہے۔ وہیں پر اگر ہم بڑگام کے دیگر علاقوں کی بات کریں، خان صاحب سے بھی ایک بڑا جلوس نکلا ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑگام پہنچنے والا ہے، اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں بڑگام سے لے کر سری نگر کی طرف ہم کریں تو کئی ایسے جلوس جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے بڑگام کے راستے سے سری نگر آ رہا ہے۔ تو بس یہ ہم نے دیکھا جیسے یہ خبر باہر آئی کہ آیت علی خامنائی جو رہبر معظم ہے اس کی شہادت جیسے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ وہ شہید ہو چکے، اس کے بعد ہم نے دیکھا لوگ گھروں سے نکل آئے، چاہے بزرگ ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب جو ہے اپنے گھروں سے باہر آئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے نظر آئے اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے اور یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ اسرائیل امریکہ کے خلاف نعرہ بازی ہو رہے تھے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا آج ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزہ دار جو تھے وہ سحری کھا کے سو رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ خبر پھیلی، جیسی سوشل میڈیا پہ اس خبر نے گشت کیا کہ سید علی خامنائی جو ہے وہ کل کی اسرائیل نے اسٹرائک کی تھی جس دوران اس کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے لوگ باہر آئے ہیں اور بڑی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہوئے، نواخوانی کرتے ہوئے، مرثی خوانی کرتے ہوئے، امام خامنائی کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یکجہتی دکھائی ایران کے ساتھ، اور ہر وہ لمحہ اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ ایران کو جو ہے فتح ملنی چاہیے، مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی اسٹریٹجی رہے گی آنے والے۔ محمد اشرف یہ بھی بتائیے گا، چونکہ 12:30 بجنے والے ہیں، کیا اب یہ احتجاج کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا اس میں ابھی مزید شدت آ جائے گی؟ دیکھیے جہاں تک ہم احتجاجوں کی بات کریں تو احتجاج تھم نہیں رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں ہو یا بڑے سے بڑے شہر ہو، وہاں پر جہاں پر بھی امام خامنائی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر آئے ہیں اور لگاتار وہ احتجاج اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور صبح سے ہی جو ہے سحری کے بعد بھی جب یہ خبر پھیلی اس کے بعد ہی لگاتار احتجاج جاری ہے۔ اور جس طرح سے انجمن شیشیان کے صدر جو ہے آغا سید حسن کے فرزند نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ جب تک ایران میں سوگ رہے گا، جب تک ایران میں ماتم رہے گا، تب تک جو ہے جموں کشمیر کے اندر بھی اس طرح کا ماتم جاری رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ محمد اشرف بڑگام سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایران میں جو اعلان ہوا ہے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سوگ جموں کشمیر میں بھی منایا جائے گا، خاص کر جو شیعہ آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر
جو شیعہ لوگ ہیں وہ سوگ منائیں گے، ماتم منائیں گے، کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی رہبر معظم ان کی شہادت ہوئی ہے، اور سے یہ صورتحال ہے کہ جموں کشمیر میں بھی اس کا خاص اثر دیکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس وقت سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار ہے، تو دوسری جانب سے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔